हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो आज डे 6 है नवरात्रि की एंड आज माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो बस थोड़ी देर में बाबा जी आएंगे तो पूजा स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मल्लतादनी वे प्रभो मया हितानि पूजतां पुष्पाणि कृतं बालाजी चरणिकं लोभ्यो नमो नमः। मनोजवनमारुतुलवेगं जितेन्द्रं बोधिं वरिष्ठं वाताद्वजं वानरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी पत्राणि च विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो बृन्दः प्रचोदयात्। जल गिराइए खड्गं चक्रिगदे तुजाप परिगं चोलं वसाण्डे तिरां सन्दति कदे त्रिनयनं सर्वाङ्गभूतमृतं नीलासङ्गुतिमज्जवादरत्कं सेवे महाकालिकां यामास्तौ सपिते हरो कमलजो हन्तो मदोकैटवं अक्षस्त्रपरुतं गदेषु कोलिशं ॐ भद्रं गणेवीर्नाम देवा भद्रं वधेमाक्षिरेजत्रः स्थिरैरङ्गैतुष्पान् पुंसस्तनो ग्रीवसीमहि जीवितं जलायो। ॐ तुल्यं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेवः समर्पयति क्रियानं तुमको भूत्वान् प्रसीदं परमेश्वरम्। ओम बोले ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने तदसद भूमौ जम्बोदीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्या वर्तांतर देशे पुण्य प्रदेशे कुमारी कन्या कालिका क्षेत्र पश्चिमे भागीरथे 24 पूर्णा मंडले जगह का नाम ले लीजिएगा अष्टपूजाम स्थले पुण्य भूमौ विक्रम सके 2081 संवत्सरे मध्य कालीयुक्त नाम संवत्सरे गौदावतारे श्री सूर्य नारायण दक्षिणायन शरद ऋतौ अश्विन मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यां तदुपरि षष्ठम्यां तीर्थौ तदुपरि अष्टम्यां तीर्थौ शुभ पुण्य तीर्थौ भौमवासे ज्येष्ठा नक्षत्रे आयुष्मान योग्य बालव करणे कन्या राशि स्थिते श्री सूर्य वृषभ राशि स्थिते श्री देवगुरु वृश्चिक राशि स्थिते श्री चंद्र देवगुरु अन्येषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तीर्थ काश्यप गोत्रस्य उत्पन्नो हम अपना नाम रखिएगा। ममा स्वपत्नी को हम भार्या उनका नाम ज्येष्ठ पुत्री स्वपरिवार से सकल कामना सकुटुंबस्य मम जन्म कुंडल्यां लग्न कुंडल्यां मास कुंडल्यां क्रूर ग्रह निवारणार्थ अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थ प्राप्त लक्ष्मी चिरकाले संरक्षणार्थं मम सत्संगति लाभार्थम शत्रु प्राजय बहुकृतादि अनेकानि अवदय फल प्राप्त्यर्थः एवं राजद्वारे न्यायालय यशो विजय प्राप्त्यर्थः मान सम्मान वृद्धि
हेतवत् रोगनाश धन समृद्धि पंचविधि हेतवत् श्री षष्ठम कात्यायनी स्वरूपम पूजनम एवं स्कंद माता पूजनम तुभ्यम अहम करिष्ये। किलो कैसा ज़्यादा बाबा पानी में रखी जाता है सही लगता है। किला कैसा? किला कैसा तो मेरे को चेंज कर। हाँ ये क्या होता है? पानी में रखने से सही ना रही। कटोरी में पानी में एक मतलब भी जो तब वो कंप्लीट हो जाए पूजा खत्म हो जाए एक और चेंज कर दीजिएगा तो हो जाए। ओम यजा जगतो मोदते दोषो गम दत्ता तदैव दोरंगं ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमास्तु। हाँ ओम यजा जगतो मोदते दोषो गम दत्ता तदैव दोरंगं ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमास्तु। वहाँ पर चढ़ा ओम गणानंदागन गणेश ओम गणानंदागणपति गंगावामहे निधे नंदानिधिपति गंगावामहे वसो मम आहम जाने गर्भदम आरोग्यम देहि दही में परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विद्यावंतम जसवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म जन्म कुरु सर्वबाधा विनुर्मुक्तो धन्यदान कानित्वम मनुष्योमत प्रसादेन भवशन्तीन संशयः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भद्राय नेता प्रसिद्धां दत्वा देवी पंचभूतम धर्म स्थापयत्र पुस्तकम। एक बार बोले श्री सच्चे दरबार की जय। एक बार बोले श्री आदि शक्ति महारानी की जय। शेरा वाली माता की जय। शेरा वाली माता की जय। पहाड़ा वाली माता की जय। अर्चनामोध्यायः मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह के निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधु पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पित्त मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर क्षमाला पास अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रिक्त बीज के वध से संबंध में रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उससे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि हे राजन सुनो, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्य के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा और उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व विभाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाकर्मी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका के मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों में चंडिका अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचते पर देवी ने छुर नामक बाण से निशुंभ को श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसको ढाल को भी जिसके हाथ चांद जरे थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कटे जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब उस निशुंभ क्रोध से
जल उठा और उस दानव देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसके भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसमें सदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते और देवी के बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वो भी आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों को सुशोभित अपनी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं के समूह आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यचंडा की अत्यंत दूसरा शब्द दिया। साथ ही अपने घंटों के शब्द से जो समस्त दैत्य सैन्यों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं का श्रेष्ठ व्याप्त संपूर्ण। तदंतर सिंह ने अपनी दहाड़ से जिसने सुनकर बड़े बड़े गजराजाओं का महान मद दूर हो जाता था। आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को बुझा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसमें ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उन शब्दों को सुनकर समस्त असुर उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा और दुरात्मन खड़ा रहा, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत की समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी रूप से दूर को हटा दिया। उस समय शुंभ के निशी नाद से 3 और लोग बोझ उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि वज्रपात की समान भयानक शब्द हुआ जिससे अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने देवी को चलाए हुए बाणों को शुंभ अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध की भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा और उसके आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चेतना हुए और उसे धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली का सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर शक्रों के प्रहार से चंडिका आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों को तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथों में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब शूल उसने हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छिप डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पराक्रमी पुरुष खड़ी रही। राजा कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठहाकर हंस पड़ी और धगस से उन्होंने मस्तक काट डाला। फिर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी ढाड़ी से असुरों को गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर देश था। उधर काली तथा सिद्धवती ने अन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने भी महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी मंत्र पुत जल से निस्तवेद होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महाश्वरी के त्रिशूल से छिन छिन धराशायी हो गए। वारा की तथुन आघात से कितनों का पृथ्वी पर चुंबर निकल पड़ गया। वैष्णवी ने अपने चक्र के दानों को टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ में छूटे हुए वज्र से जितने भी प्राणों से हाथ धो बैठे और कुछ असुर नष्ट हो गए। कुछ उस महायुद्ध भाग गए तथा कितने भी काली सुदति तथा श्री ग्रास बन गए। इति श्री नवमोध्याय संपूर्णम अथ 10वाध्याय। इति मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति रूपा भगवती कामेश्वरी हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि के 3 अपने नेत्र हैं।
तथा वे अपने मनोहर हाथों से धनुष बाण अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते कि हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना संहार होता जान शुंभ कुपित होकर दुष्ट दुर्गे तो बल के अभिमान से आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा तो बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियां बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोले कि ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देखिए मेरी विभूतियाँ, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्रह्मानी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों में मैंने समेट लिया, अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं कि तदंतर देवी और शुंभ दोनों ने देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे अस्त्रों के दारुण अस्त्रों के प्रहार कारण दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयभीत प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उन्हें विनिवारक अस्त्रों को नष्ट कर डाला। उससे तब उस असुरों ने सैकड़ों बाणों से देवी आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध भरी हुई देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसका हाथ की शक्ति भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी देखकर चमकती शुंभ की चांद वाली चमकती हुई ढाल तलवार हाथ में ले उस समय देवी धावा किया। उसकी आते ही चंडिका अपने धनुष छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूरज किरणों की समान उज्ज्वल ढाल तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य घोड़े को सारथी मारे गए, धनुष को पहले ही कट चुका था। तब उसने अंबिका को मारने के लिए दत्तों को भयंकर मुदगर हाथ में लिया और उससे अत्यधिक देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इसकर भी असुर मुक्ता दान कर बड़े वेग से देवी को झपटा और दैत्यराज देवी की छाती पर मुक्का मारा। तब देवी ने उसकी छाती में एक चाटा मार दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पर्वता उठा खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना आधार के साथ युद्ध करने के लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध अब पहले सिद्ध मुनियों के विषय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका वध करने के लिए उनकी और बड़े वेग से दौड़ा। वह समस्त दैत्यों की राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु हो गए और वह समुद्रों द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह इतना बड़ा था, पृथ्वी को कपा दिया, शरीर उसका गिरा, समुद्र को कपा दिया। तदंतर उस दुरात्मा मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं शून्य स्वास्थ्य हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उपास सूचक वेग औकात होते थे शांत हो गए तथा उस दैत्यों के मारे जाने पर नदियाँ ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता हृदय से हर्ष से भर गया और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। दूसरों गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगे। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला भी बुझ गई। आग अपने प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं भयंकर शब्द शांत हो गए। इति श्री दशमोध्याय संपूर्णम अथ क्षमापण स्तोत्रः। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, अहो मुझे वह स्तुति की भी ज्ञान नहीं है। न वाहन का पता है, न ध्यान का स्रोत है, न कथा की भी जानकारी है।
न तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है, परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों का, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला, सबका उद्धार करने वाला कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादक हो भी नहीं सकता। अतः इन कारणों के से तुम्हारे चरणों की सेवा में त्रुटि हो गई, इसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं माता को माता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब से मैं ही भी अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिव, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्बा माता, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, मैं तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह रखती हो और करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु माता को माता नहीं हो सकती। गणेश जी के जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारा मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधु पाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्यों को करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरतकालम निर्भय विहार करता रहता। जब मंत्रों के अक्षर के स्वर्ण एक ऐसे फल है जो विधि पूर्वक जप लगने से उनके जप से प्राप्त होने वाले उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लेपटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी नग्न रहने वाली है, मस्तक जटा और कंठ में नागराज बासुकी के हार में रूप धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल छित्र बाल शोभा है, ऐसे भूतनाथ पशुपति जी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है। यह मत्व है उनके जैसे मिला, यह केवल तुम्हारे प्राणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा, न सुख की आकांक्षा। अतः तुझसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मिटाने रुद्रानी शिव शिव भवानी इन नामों का जाप करते हुए बीते। मैं श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्री कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सके। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करने वाले मुझ पर तथा अनाथ पर किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारी ही यज्ञ है। तुम्हारे जैसी दया में ही माता ही मेरे जैसे पुत्र को आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, में विपत्तियों में फंसकर आज भी तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले भी नहीं करता था, इसे मेरी सच्चता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से वृद्ध बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो अब तुम्हारी पूरी कृपा बनी हुई है, इससे आश्चर्य कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातक नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारनी नहीं है। ऐसे जानकर जो उचित जान पड़े तुम वही करो। माँ, तो प्रक्षामि कुंजिका समुत्तमं तेन पंत प्रभावेन चंडे जापम शुभम भवेत्। न कौचम नार्गम स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि वाचनम कुंजिका पाठ मात्रं दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गुरुहंत्रां देवी दीवननापि दुर्लभम
गोपनीय प्रतमेवां मत्वयि पार्वती मानं वर्णं वस्त्रं तनुनादिकम् आत्मात्रेणं संसिता कुञ्जिकास्तोत्रमोत्तमम् ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओं ग्लौं हूं क्लीं जुष्य ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय चंद्रं छपट स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुवरदनि नमस्ते विहारिणि महिषामर्दिनि शुभहारिणि जागरण ही महादेवी जपम सिद्ध कुरुष्मे ह्रींकारी श्री स्वरूपाणि परिपालिका ह्रींकारी कामरूपिणे विजरूपे नमस्तुते वरदायिनी वरदायिनी एकादि वरदाय चैत्रे नित्यवत रूपिणे तां दिं जजते प्रतिमं वागीश्वरी तथा ग्राम ग्रंथि सांसो सुरगुरु ओंकार मयं जनन्दनि ब्राह्म ब्रह्मरो भैरवे भद्रे भमानते नमो नमः अं कं चं तं पं यं शं ह्रीं दों ऐं ह्रीं हं छं धीजाग्रं टोट्टा टोट्टा दीप्तं कुरु कुरु स्वाहां पां पिं कुरु पार्वती पूर्णाकांत्य चरिततां शां सिं सुसरस्वती दिव्यामन्त्र सिद्ध पुरुष में हिरं तो कुंजिकास्तुतमन्त जागते ही तवे ओ भय तो निर्दत्तव्य दातुभ्यं गोपितरक्ष पार्वती अर्घस्तु कुंजिका देवी हीनं सप्तति पठेत् न तस्सारदनं रोदनं यथा श्रीमा भगवती चरणकमलभ्यो नमो नमः। माता च पिता तमेव तमेव बन्धो जगता तमेव तमेव वेदा दर्शनं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव ओम बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे कपर वाली तेरे भी गोने गाए भारती ओ मैया हम सब उतारो तेरे आरती माता तेरे भक्त जनों पर गिर पड़ी है वारी माता तेरे भक्त जनों पर गिर पड़ी है वारी दानों दल पर टोट परो माँ करके सिंह सवारी दो दो सिंगों से दो बलशाले अष्टे बुझावो वाली दुखियों के दुख देने वारती ओ मैया हम सब उतारो तेरे आरती ओ मैया हम सब उतारो तेरे आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुने को माता दर पे करुणा दर्शाने वाले अमृत बरसाने वाले दुखियों के दुख देने वाले ओ मैया हम सब तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चाले ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा गोना डर के बिगड़ी बनाने वाले लाल बजाने वाले सतियों को सत्य को सवार दो ओ मैया हम सब उतारो तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारो तेरी आरती चरण शरण में खड़े तुम्हारी पूजा की तारे वरद हस्त सर पर रख दो माँ वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली मैया भर दो भगती रस प्याले अष्ट बोलाओ वाले दुखियों के दुख मैया हम सब उतारो तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारो तेरे आरती छोटा सा परिवार हमारा सदा बनाए रखना छोटा सा परिवार हमारा सदा बनाए रखना उस बगियों के फूल है हम सब सदा खिलाए रखना मैया तो ही पहाड़ा वाले तो ही तेरा वाले बैठो के घर तो सारथी ओ मैया हम सब उतारो तेरे आरती ओ मैया हम सब उतारो तेरे आरती बोले सच्चे दरबार की प्रेम
गीत बोलो, जय माता दी। साड़े बोलो, जय माता दी। बच्चे बोलो, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। बोली पहाड़ा वाली माता की जय। शेरा वाली माता की जय। शेरा वाली माता की जय। आज की आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। पहले उसका अजमेर नहीं होता है तब दिया जाता है। ध्यान में चली गई थी बम पड़ी थी फिर परमेश्वरी कामेश्वरी जगन माता सचितानंद ध्यानम चामृमां प्रत्य प्रसीद परमेश्वरी गुहाति गुहा गोपत्री त्वं गृहान कृतं जपं सिद्धौति मे देवी तत्प्रसादतां सुरेश्वरी। बोले सच्चे दरबार की जय। जल गिरा के तिलक लगा लीजिए आसन के नीचे। हम विप्र प्रसादा अजिताज तो हम विप्र प्रसादा मम राम विप्र प्रसादा। तो आज बहुत अच्छे से पूजा हो गई। आज षष्ठी की पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई और कल सप्तमी है तो सप्तमी 12:30 बजे से लगेगी। तो पंडित जी कल 12:30 बजे के बाद ही पूजा करवाएंगे और कल दुर्गा जी के श्रृंगार होगा। अष्टभ्या भी साड़ी पहनेगी। हाँ सभ्या नरका माँ बनेंगे। दरका माँ की दुर्गा माँ। दुर्गा माँ बनेंगे। इतना सुंदर बाल बनेंगे। ठीक है। अब मैं इयररिंग्स का झुमका पहनूंगी और नेकलेस ठीक और लिपस्टिक लिपस्टिक और काजल लगाएंगे। अच्छा इतना कुछ करोगी। हाँ तो कल का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। कल बहुत ही मजा आने वाला है। श्रव्या की दोनों दीदी भी आ रही है तो वो लोग भी कल साड़ी पहनेंगी। तो कल का ब्लॉग आप लोग मिस मत कीजिएगा। पीयू दीदी का कार्ड बनना है। पीयू दीदी का आज बर्थडे है। बाय बाय। आज नहीं है तो पीयू का बर्थडे मतलब इसी 24 अक्टूबर को है। तो पीयू के लिए ये कार्ड बनाई है। मैंने खुद से कार्ड बनाई है। और अंदर दिखा दो। अंदर भी दिखाते हैं। आई लव यू पीयू दीदी। आई लव यू पीयू दीदी कहाँ है। बस पीयू लिखी हो। पीयू आई लव यू पीयू। ठीक है तब मिलते हैं शाम को 8 हाँ। के टाइम पे। बाय बाय। हैप्पी मधुरात्रि। बाय बाय। खोलो अच्छे से। हटो हटो हटो। आस्ते आस्ते आस्ते। पीयू दीदी आग बंद करो। आग बंद करो। कुछ है सरप्राइज। थैंक यू टुक्कू। थैंक यू। बहुत अच्छे हो आप। और पीछे भी दिखाए देखो। आई लव यू पीयू। पीयू दीदी मेरे से फ्रेंड होना इसलिए। तो हम लोग यहाँ पे माता रानी है और हम लोग दिन भर रात को हम लोग यहीं पे सोते हैं। यहीं पे बेडशीट बिछा के। अभी पीयू भी आ गई है भाभी भी आ गई है। मम्मी चली गई आज। मम्मी को थोड़ा काम था और मम्मी कल सुबह जाएगी। और अभी श्रव्या सुबह से ही पीयू दीदी के रट लगाई हुई थी। अभी पीयू दीदी आते ही श्रव्या का खेलना स्टार्ट हो गया। श्रव्या का नया किचन सेट। कैसा है पीयू श्रव्या का नया किचन सेट। एकदम अच्छा। एकदम अच्छा। ठीक है अब तुम लोग खेलो। थैंक यू। हम रख दे बैग में। हाँ और पीयू दीदी का सब्जी काटते हैं। हाँ तो शाम हो गई और मैं आ गई आरती करने के लिए। तो चलिए आरती करते हैं। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।